समस्त देशवासी प्रेम भाई बहनों, ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह गणतंत्र दिवस आता है तो हमें याद दिलाता है कि इस तिथि को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और जो है हम अपने आज़ादी की घोषणा करने लगे कि हम स्वतंत्र हो गए, मेरा नियम कानून देश में चलने लगा। प्रेमियों, यह देश को आप ऊंचा रखने के लिए हम सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक नया संकल्प लेना चाहिए। जो हमारा तिरंगा है, हमारे देश को, हमारी मर्यादा को कायम रखने वाला यह तिरंगा यह प्रदर्शित करता है कि हम सब देशवासी एक रंग में, एक झंडे के नीचे रहकर अपनी देश की एकता, अखंडता को बनाए रखते हैं। हमारे देश में, हमारे इस तिरंगे में जो 3 रंग हैं, ऊपर के सरिया रंग हमें आपको त्याग और बलिदान की शिक्षा देता है। बीच में सफ़ेद रंग हमें सद्भावना का प्रतीक है कि हम सभी देशवासी सद्भावना के साथ अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखें। 24 तीलियां यह हमको सचेत करती हैं कि हम अपने देश के प्रति 24 घंटे सतर्क रहें, यानी अपने देश की रक्षा के लिए 24 घंटे सदैव तत्पर रहें। और नीचे जो है हरा रंग हमें यह प्रदर्शित करता है कि अपने देश में हमेशा शांति का वातावरण कायम रखें, सबके अंदर प्यार मोहब्बत की दरिया बहती रहे। इसलिए अपने देश के प्रति आप सभी को सच्चा प्रेम करना है। वो सच्चा प्रेम क्या है? प्रेम भाई बहनों, प्रेम में बलिदान की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। प्रेम भाई बहनों, लोग कहते हैं मेरा देश के प्रति प्रेम है, लेकिन वास्तव में बिना बलिदान का प्रेम अच्छा नहीं होता। और सच्चा प्रेम है तो इसके लिए आपको त्याग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन सबल। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र भाकर। यानी अपने देश की रक्षा के लिए आप निडर होकर, निर्भीक होकर अपने देश की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप जब अपने देश की रक्षा सुरक्षा करेंगे तो आगे मृत्यु आएगी। तो महापुरुषों ने कहा कि आप निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करें। जब आप उसका स्वागत करेंगे तो यह आत्मा तो निकल जाएगी, लेकिन यह शरीर पड़ा रहेगा तो उसमें क्या होता है कि शरीर अपना ये वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करती है। तो इसके लिए सभी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए, महापुरुषों के आदर्शों पर चलना चाहिए। हम सभी देशवासियों को महापुरुषों की शिक्षा, महापुरुषों की प्रेरणा और हमारे जो देश के भावी कर्णधार जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे नौजवान जो शहीद हुए, इनके जीवनियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आज देश की जो जर्जर व्यवस्था हो गई, देश की व्यवस्थाएं बिल्कुल बिगड़ रही हैं। यहाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह की जो व्यवस्था बिगड़ रही है, इस पर आप सबको जो जर्जर रहा, हमारा देश जो हिल रहा है, मैं आप लोगों को इसी के साथ आपको आगाह कर रहा हूँ कि हिल रहा है वतन, अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा जगो साथियों। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की ये भूमि है, चंद्रशेखर भगत सिंह की ये भूमि है, वाल्मीकि वशिष्ठ व्यास
प्यास इन ऋषियों की, जब तुम्हारी रगों में यही खून है, गिर रहा है वतन अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा जगो साथियों। ऐ नौजवानों सुनो, तोड़ फोड़ मत करो, ये दुकानें शहर सब तुम्हारे ही हैं, कार मोटर बसें रेल पटरी सभी फैक्ट्रियां और दफ्तर तुम्हारे ही हैं। जल रहा है वतन अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा जगो साथियों। उन शहीदों के इतिहास को याद करो, फांसियों पर चढ़े थे वतन के लिए, खून की होली केरे कटा डाले सर, वो बहादुर लड़े थे वतन के लिए। रो रहा है वतन अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा जगो साथियों। जय गुरुदेव।